ला रहे हैं ताकि किसान उसका फायदा उठा सके। तो रिसर्च गेहूँ की अगर हम लोग बात करें, सुपर गेहूँ की हम लोग बात करें, तो ये पिछले कहना चाहिए हमारी 14-15 साल से रिसर्च चल रही थी। उसके बाद हम लोग जो है श्रीराम नाम से ये गेहूँ लेते आए जो आज किसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो चीज़ हमें देखने से विश्वास आता है वो चीज़ बताने से नहीं होती, वो अपने आप कर देगा। उद्देश्य ये है कि हम आज आपको खेत पे इन सब चीज़ों को दिखाएं कि क्या इन गेहूँ की खासियत है। तो आज हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे श्रीराम सुपर 3SR72 गेहूँ के बारे में। इसके खासियत हम लोग आपको बताएंगे। तो इसमें खास तौर से 6 खासियत है जो इस गेहूँ में आपको देखने को मिलेंगी श्रीराम सुपर 3SR72। तो पहला जो इसका आप देख सकते हो, जो बोलेगा ना अवसर न देते, मजबूत कर ले हैं, जिसकी वजह से फसल में गिरने की समस्या बहुत कम होती है दूसरे प्रजातियों की तुलना में। आप इसकी बालियां देख सकते हो कितनी ज़्यादा गोल है और दूसरे वाली प्रजाति की देख सकते हो, इसमें दोनों में अंतर है। दूसरा है दाने इसके वजनदार है और ठोस है, इससे इसमें वजन ज़्यादा निकलेगा। ठीक है। तीसरा जो इसकी खासियत है कि जो पीला रतुआ हमारे एरिया में लगता है, हरियाणा में लगता है, उसके प्रति ये प्रजाति सहनशील है। पीला रतुआ अगर आएगा तो इसमें ना के बराबर ही बीमारी लगेगी अन्य फसलों की तुलना। सारी कुर्सियां खाली पड़ी है, धार का तरीका आटा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा निकलता है इसके गेहूं में। श्रीराम सुपर 3SR72 में आटा आपको ज्यादा मिलेगा दूसरे प्रजाति की तुलना में। और समय से बुवाई के लिए खासतौर से आपके क्षेत्र के लिए ये प्रजाति बहुत ही उपयुक्त है। अब इसकी बात करें, एक और इसका है अधिक कल्ले। तो ये कल्ले आप देख रहे हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है। और इसके भी गिन लेते हैं कल्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। तो आप लोग देख सकते हो कि कलमों में दोनों प्रजातियों में कितना अंतर है। अब मैं एक चीज देखो, बाली की लंबाई अगर हम लोग देखना चाहें तो ये देखिए, ये श्रीराम सुपर 3SR72 की बात है और ये प्रजाति SW23। ठीक है। दानों की संख्या ज्यादा है, बाली की लंबाई है, ये देखिए ये हमने लगा रखा है श्रीराम की बालियां 5 ने भी 4 और 4 ने भी हमने 2 ली, जिसमें साफ साफ अंतर नजर आ रहा है कि श्रीराम सुपर 3SR72 की बालियां अन्य प्रजाति की तुलना में लंबी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि किसान के लिए फायदेमंद कैसे है। यहाँ तो हमने गुण बता दिए, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। ये सबको दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने कितने कल्ले गिने थे? श्रीराम सुपर 3SR72 में 22, लेकिन हमने यहाँ पे कितने लिखे हैं? 13.2। हमने 5 पौधों की गणना की है। अरे हमने 5 बालियों इसके वीडियो भी इकट्ठा को बनाना 5 पौधों के, तो किसी में 22 आए तो किसी में 9 भी रह गए, किसी में 10 आए, किसी में 11 भी रह गए। तो जो 5 बालियां थी, 5 कल्ले में जो कहते हैं कि प्रभावी बालियां, वो 13.2 आए। अब 5 पौधों के उसके भी कल्ले हमने गिने जिनमें बालियां थी, तो उसके कितने आ रहे हैं? 8.6। तो अंतर कितना आ गया? 4.6 कल्ले औसतन श्रीराम सुपर 3SR72 में जा रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई। दूसरा, हमने दाने गिने प्रति बाली संख्या। तो श्रीराम सुपर 3SR72 में दाने आए 76 और जो दूसरी वाली प्रजाति है उसमें दाने आए हमारे 64। कितने दानों का अंतर हो गया? 12 दानों का। बाली की लंबाई भी 5 पौधों की दी गई, जैसे भी आपको दिखाया गया। तो औसत लंबाई आई 12.8 सेंटीमीटर और उसकी आई 11.6। तो लगभग 1.2
सेंटीमीटर बाली इसकी श्रीराम सुपर 3072 की बड़ी है। पौधे की ऊंचाई 98.6 आ रही 5 पौधों की, और उसकी कितनी आ रही है 105.6। तो अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो गेहूं में गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए तो इसकी लंबाई भी उतनी नहीं है, इसीलिए फसल गिरती नहीं। बीज दर इसमें भी 40 डाला, इसमें भी 40 डाला। अब अगर ये सारी चीजों को हम देख लेते हैं तो लगभग 2 कुंटल के आसपास का अंतर यहाँ पे हमने लिया है। हालांकि वो बढ़ भी सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो कीमत हमने वही ली है जो सरकार की है, 2275 रुपया, और उसकी भी जो है 2275 ही क्यों वो बराबर फोन कर दियो। तो कुल अगर 24 कुंटल को जोड़े तो 54,600 रुपया होता है श्रीराम सुपर 3072, और इसमें उड़ा 50,050। तो एक किसान को 1 एकड़ में लगभग 4550 रुपए का मुनाफा हो जाता है। कि अगर वो पैसे थोड़े ज्यादा भी दे रहा है, अच्छी चीज ला रहा है, तो उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर मैंने 800, 1000, 1200 रुपए एक किले बीच में जाकर लगा भी दिया, लेकिन ये 6 फायदे मिले, और उधर कितना मिल गया 4500। अब वो 1200 रुपए घटा दो, तो आप ये देखो कि अगर मैं 1000 रुपया किसी बैंक में जमा कर रहा हूँ तो क्या 4 महीने में 3000 बनेंगे? आज 9 साल में ढूंढने देंगे। तो वो ये गणना हमने आपको यहाँ पे दिखाई है। जैसे जैसे श्रीराम के जो बीज आए हैं, उनके नकली भी बहुत सारी कंपनियों ने बनाने स्टार्ट कर दी। तो सवाल ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये असली है कि नकली है। बहुत सारे किसानों की शिकायत आई है, जब बैग देखे तो नकली श्रीराम था। तो उसकी पहचान आपके लिए बहुत बड़ी जरूरी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये बैग है, इसमें ऊपर देखिए श्रीराम हल्का हल्का दिख रहा है, बहुत हल्का हल्का। तो जो बैग में ये 2 पट्टी 2 श्रीराम ऊपर लग रहा है मोनोग्राम, ये आपको जब बैग ऐसे हिलाओगे तभी दिखाई देगा, वैसे नहीं। तो ये तकनीक अभी किसी के पास नहीं है जो श्रीराम कंपनी के पास है। दूसरा, उसके नीचे कहना चाहिए एक पट्टी होगी जिसमें श्रीराम का ये निशान वाली का, और किस साल में बना है, किस साल का है, वो यहाँ पे अंकित होगा। ऊपर और नीचे की पट्टी एकदम सफेद होगी। मोनोग्राम के बाद में श्रीराम सुपर 3072 वीट सीड ये लिखा होगा, और नीचे डीसीएम श्रीराम का लोगो होगा। तो एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा, हर बैग पे आपको ऐसा ही वो मिलेगा, इसमें ये ऊपर है स्क्रैच। जब बैग खरीद के लाओगे तो उसको स्क्रैच करोगे, स्क्रैच करके वहां पे एक नंबर होगा, जो भी करते हुए आप लोग स्क्रैच, तो वहां जो नंबर है उसके नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा है। तो उस मोबाइल नंबर पर उस नंबर को भेज दो, तो तुरंत आपके पास में ये मैसेज आ जाएगा कि साल श्रीराम सुपर 3072 बीज ही है ये। तो उससे पता लग जाएगा कि कहीं नकली तो नहीं। ये तकनीक अभी और लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही थी श्रीराम नाम से बहुत कंपनी आ गई, तो उसके लिए हमने जो है इस तरह की चीजों का इजाफा किया। दूसरा डॉक्टर जी, इसमें बुआई का टाइम क्या है? देखिए, बुआई का जो इसका टाइम है वो 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। उसके बाद में क्योंकि डेट होती है, कोई भी गेहूँ हो तो उसकी पैदावार घटती है, लेकिन इसके साथ में जो बोई गई दूसरी गेहूँ होगी तो पैदावार का जो अंतर है, बंद करिए, जैसे आपने 2 कुंटल दिखाया तो वो कहना चाहिए उतना ही रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सही, कि बुआई गेहूं की कब करनी चाहिए। गेहूं की बुआई के लिए एक मोबाइल में आता है अधिकतम तापक्रम, एक आता है न्यूनतम तापक्रम। ठीक है, मान लीजिए अधिकतम है 30 और उस दिन न्यूनतम है 20, तो कितना हो गया जोड़ के 50। तो जो भी आपका जोड़ के आए उसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो जब जब ये 21, 22, 23, 24, 25 आए, लगातार 3 दिन तक आ जाए, वो गेहूं की बुवाई का सबसे उत्तम समय होता है। और ये अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो ये 1 नवंबर से लेके और 15, 20, 25 नवंबर तक यही औसत तापमान मिलेगा। तो इसी समय हमें इसकी बिजाई करनी चाहिए।
डॉक्टर जी मैं पूछना चाहता हूँ